रिजल्ट जारी हुआ था उसमें संशोधन जब किया गया तो संशोधन करने के बाद जो है सो जो कि सब तरह से एलिजिबल हो गए थे उनको जिला में है सो सूची भी चला गया था, नियुक्ति भी मिलने वाला था, लेकिन उसमें से भी है सो जेएसएससी है सो कटौती कर दिया, 484 लोगों को बाहर कर दिया। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य को लेकर अभी कोर्ट में भी मामला चल रहा है और फिर से जो है अभी संशोधित रिजल्ट जो है प्रकाशित किया गया है और उसमें जो है जितना रिजल्ट पहले जारी किया गया था उससे जो है छात्र जो पास हुए थे, आप समझिए कुछ छात्र फेल हो गए। ऐसा भी यहाँ होता है, खास करके झारखंड में। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप पास हो गए, अगर लड्डू खा रहे हैं तो बाद में फिर लड्डू भी वापस आपको करना पड़ सकता है, एक तरह से निवाला छीना जा रहा है, ऐसा भी शायद सुनने में आ रहा है, जैसा खबर चल रहा है। पूरा मामला को इनसे जानेंगे और क्या कुछ है, और आज का अखबार में भी ये चीज आया हुआ है, आप लोग भी जान रहे हो करंट में 1 to 6 का जो हुआ था सहायक आचार्य का परीक्षा, क्या कहेगा, किस प्रकार चल रहा है सहायक आचार्य का जो आज अभी करंट न्यूज आ रहा है संशोधित रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट संशोधन करके 1 to 5 का आया जिसमें 11,000 कुल पद थे। 11,000 कुल पद में से है सो 7,151 लोग का है सो डीवी हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है सो आपका अभी जो रिजल्ट आया हुआ है 4,333 लोगों का, सीट खाली रह गया 6,667, बाहर हो गए। जो पहले से रिजल्ट जारी हुआ था उसमें संशोधन जब किया गया तो संशोधन करने के बाद जो है सो जो कि सब तरह से एलिजिबल हो गए थे उनको जिला में है सो सूची भी चला गया था, नियुक्ति भी मिलने वाला था, लेकिन उसमें से भी है सो जेएसएससी है सो कटौती कर दिया, 484 लोगों को बाहर कर दिया। 484 बहुत बड़ा संख्या होता है। अच्छा, क्यों बाहर किया गया? बाहर किया गया त्रुटियां बताया, किसी का जेटेट का मामला को लेकर के, किसी को पारा नन पारा का मैटर को लेकर के। तो जेएसएससी के पास बाहर करने का अनेकों उपाय है, बार बार नोटिस देना, बाहर करना, लोगों को भ्रमित करना और भ्रमित करके इधर उधर अभ्यर्थी को परेशान करना, दौड़ाना और इसी तरह से दौड़ा करके है सो उसको तस्लीम करना। तो जेएसएससी का इस रवैया का मैं राहुल कुमार क्रांति मैं विरोध करते आ रहा हूं और विरोध करूंगा भी। मतलब ये 484 जो छात्र हैं, हाँ, पहले पास थे, अब एक तरह से फेल हो गए। हाँ, फेल हो गए, इसके अनुसार तो फेल हो गए, यही कहा जा सकता है। हाँ, जेएसएससी के अनुसार अभी फेल हो गए। इन फेल अभ्यर्थी भी अब कोर्ट जाएंगे। तो अब ये बताइए हमको कि संशोधित रिजल्ट जारी क्यों किया गया? संशोधित रिजल्ट जारी किया गया, उसमें पारा नन पारा का बताया ना कि पारा के अभ्यर्थी है सो नन पारा में चले गए थे और नन पारा में गए तो नियमावली के अनुसार है सो उनका एज नन पारा में 40 वर्ष था उम्र सीमा। अब पारा के अभ्यर्थी का था सो 58 साल तक मतलब इसमें नौकरी में जा सकते थे, तो 58 साल वाला आदमी है सो नन पारा में कैसे जा सकते हैं? तो इन सारी बातों को है सो ये सब पहले नहीं देखा गया रिजल्ट जारी करने से पहले, जब स्टार्टिंग में हुआ था। जेएसएससी का है सो गड़बड़ी करने का पुराना आदत है, इसको तो टाइम पास करना है। जितना जल्दी अगर शिक्षक बना देगा उतना ही जल्दी सरकार को पेमेंट देना पड़ेगा। ये चाह रहा है कि हम कुछ न कुछ है सो गड़बड़ियां करते जाएं, रिजल्ट फंसता जाए, अभ्यर्थी छटता जाए, अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे। अब इतना चक्कर लगाए कोर्ट कचहरी का कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में है सो साल भर, 1.5 साल, 2 साल खिंचा जाए। तो 1.5-2 साल जब खिंचाएगा, या अभी देख रहे हैं कि हाई स्कूल टीजीटी का 10 साल खिंचा गया, तो जो 10 साल तक रिक्तियां पड़ा रह गया अभ्यर्थी सफल होने के बावजूद, तो वैसे टीचर जो कि टीचर बन जाते तो उनको पेमेंट देना पड़ता। सरकार को यहाँ फायदा हो गया ना। सरकार को पैसा कमी है, सरकार के पास पैसा के कमी है शिक्षा के लिए, बाकी तो बालू माटी करके उन्हें करप्शन करके नली खुदवा करके रोड में है सो अलकतरा नाम के अलकतरा छीट करके रंग करके कालीकरण करके अब पैसा निकाल लेना है। तो वो सब काम के लिए इसके पास पैसा है, जहां पर है सो मोटा है सो रकम बचाया जा सके, दलालों के माध्यम से, माफिया के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से
वो सब करने के लिए इसके पास पैसा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। इसका ही ड्रामा है। इस ड्रामा को अब जो है ना अंत होने का भी समय आ गया है। अब यही शिक्षक इस सरकार को सबक भी सिखाएंगे। आने वाला समय में ये शिक्षक इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और इसके लिए राहुल कुमार क्रांति अब प्लानिंग भी कर रहा है। बहुत सह लिए, एज खत्म हो गया, मेरा जैसे एज खत्म हुआ वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी का, जितने लोग इस परीक्षा में बैठे थे सबका लगभग लगभग एज खत्म है। पारा टीचर का तो बातें खत्म है। वो तो अब समझिए कि किसी का 2-4 साल बचा हुआ है, किसी का 5 साल बचा हुआ है। लास्ट समय में इन लोग उम्मीद कर रहे थे कि मेरा नौकरी हो जाएगा, सरकारी का टैग लग जाएगा, वो सरकारी बन करके 2-4-5 साल में हम लोग रिटायर करेंगे, जो कुछ तो स्थिति सुधर जाएगा लास्ट समय में। लेकिन अच्छा, अब कितना सीट बच रहा है? सीट तो अब देखिए, टोटल वैकेंसी था 26,001, उसमें से 10,592 मात्र है सो रिजल्ट दिया गया है। बाकी 15,000 प्लस सीट जो है ना खाली रह जाएगा। अब जो है 484 सीट है। हाँ, अब तो वो और बढ़ जाएगा ना 10,592 में। हाँ, वो और बढ़ जाएगा, वो तो और बढ़ जाएगा। सही बात बोल रहे हैं, वो तो और प्लस फेल कर दिया तो और प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा। अब छात्र जो फेल हुए होंगे वो फिर से एक तरह से कोर्ट जाएंगे। अब वो लोग भी देखिए ऑप्शन बच रहा है लोग। नहीं, ऑप्शन देखिए, वो तो कोर्ट जेबे करेंगे। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम चुप थोड़े बैठेंगे। उसके लिए अंतिम विकल्प कोर्ट है, हाई कोर्ट लोग पहुंचबे करेंगे। झारखंड सरकार तो यह शिक्षक बन करके विद्यालय जाना चाहिए था, तो शिक्षक अब कोर्ट जाएंगे, केस लड़ेंगे। ये लोग को नियुक्ति पत्र कहीं नहीं ना मिल गया उस दिन जो मिल रहा था। हाँ, जो 484 जो लोग हैं, उन लोग को कहीं नियुक्ति पत्र नहीं ना मिला था कि मिला था उन लोग को? नहीं, उस दिन नियुक्ति पत्र बट रहा था मैथ साइंस वाले अभ्यर्थी को। जो वो लोग इसमें शामिल नहीं थे? नहीं, इसमें शामिल नहीं थे। ये तो कल है सो रिजल्ट जारी हुआ है, वो भोर में हुआ है। इसके बाद है सो लोग है सो परेशान हो गए। अच्छा, क्या फिर से संशोधित रिजल्ट आप कुछ जारी होगा क्या? कुछ आता पता? कुछ अब कुछ आता पता नहीं है। इसका अब जो जारी हो गया। यह भी कहेगा कि हमारे पास इतना ही है सो असफल अभ्यर्थी हैं। असफल बाकी सबको असफल घोषित कर दिया है। जेएसएससी का ये अपना हिटलर शाही है, और जेएसएससी का नहीं हम बोलेंगे, जेएसएससी तो सरकार का यंग है ना। सरकार का हिटलर शाही है, सरकार का मनमानी है, और इस सरकार जो है सो अभ्यर्थी को परेशान कर रही है। इस सीट का अब क्या होगा जो बच गया? उसका बच गया है, खाली रहेगा। ये तो चाहेगा कि इस सीट को हम सरेंडर कर देंगे, लेकिन सरेंडर नहीं होने देंगे। सरेंडर किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। उसका क्या उपाय? हम इसके लिए हम जनरल, अभी तो ये अभ्यर्थी है सो अलग अलग पिटिशनर बनबे किए हैं, केस फाइल करबे किए हैं। बहुत से लोग केस फाइल करेंगे भी, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन एक केस में प्लानिंग बनाया हूं कि पूरे 26,001 पोस्ट की कंप्लीट नियुक्ति के लिए, भरने के लिए हम एक केस बनाएंगे जो कि जनरल केस होगा, और उसके लिए मैं तैयारी शुरू कर दिया हूं। मेरा सीधा डिमांड रहेगा कि 26,001 पोस्ट के लिए आप नियुक्ति के लिए आप विज्ञापन निकाले थे, परीक्षा लिए हैं, अभ्यर्थी सफल है, ठीक है, आपने नॉर्मलाइज करके असफल किया है, लेकिन रॉ मार्क्स में अभ्यर्थी सफल है ना। रॉ मार्क्स में अभ्यर्थी सफल है, सीट खाली है, इसलिए इन लोगों को नियुक्ति मिलना चाहिए। और यही मांग के साथ कि अभ्यर्थी असफल नहीं ना है, रॉ मार्क्स में सफल है। अब कैसे आप सफल अभ्यर्थी को आप असफल को घोषित कर सकते हैं? ठीक है, नॉर्मलाइज किए, नॉर्मलाइज करने के बाद आपका 26,001 सीट नहीं ना पूरा हुआ। अब जब नहीं पूरा हुआ तो जितना सीट खाली है उतना सीट को है रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से भरिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है ना तो केस तो होबे करेगा, आंदोलन भी जारी रहेगा। केस तो हमको लगता है कि सहायक आचार्य को लेकर बहुत केस हो चुका है अभी तक। अभी और होगा। अभी सब अभ्यर्थी क्या करेंगे? घरे बाबा जी बन करके तो बैठेंगे नहीं ना। अपना हक अधिकार मांगने के लिए कोर्ट कचहरी तो पहुंचबे करेंगे। मतलब जैसे टीजीटी का बोले और जो सा परीक्षा का मामला हाईकोर्ट में लटका हुआ है, ये भी अभी जो है चलेगा बहुत दिन तक। चलेगा। जो अभ्यर्थी को रिजल्ट नहीं हुआ है, सफल डिभी हो गया है, और जिनका डिभी नहीं भी हुआ है और रॉ मार्क्स में पास है, सभी अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे और सबके हम लोग कोर्ट पहुंचा देंगे। एक बात हमको थोड़ा सा पूछना था केवल कि जब आप लोग परीक्षा दे रहे थे, क्या नियमावली में ऐसा लिखा गया था कि सीट खाली रहेगा, आप लोग को कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां से लड़िएगा तो जीतिएगा? इस तरह का भी कुछ बात आया था क्या? कोर्ट कचहरी के बात नियमावली में थोड़ी ना था, नहीं था। ये सब तो ड्रामा बना करके है। झारखंड सरकार जो है, जैसे
ये तो ड्रामा बना दिया है लोगों को परेशान करने के लिए। नियत नहीं है कि हम शिक्षक की जो आवश्यकता है झारखंड में उसको हम पूरा करें, शिक्षा व्यवस्था सुधरे। शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा तो आप जान रहे हैं कि भाई सब लोग अपना हक अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएंगे। झारखंड सरकार का सीधा मंशा है कि लोग गंवार रहे, अगला जनरेशन भी गंवार रहे। जो अभी नौनिहाल बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपको बता दे सर कि एक ऐसा स्कूल है झारखंड में कि मात्र एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है 5वां क्लास तक। एगो मास्टर 5 क्लास तक है सो पढ़ा लेंगे? हेमंत सोरेन अपना बच्चा को पढ़ाते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम तो मुखर हो जा रहे हैं इसलिए कि शिक्षा व्यवस्था के हम बार बार सुधारने की बात कर रहे हैं, मिल करके उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करते हैं। कल तक था शिक्षा विभाग किसी और के हाथ में था, आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ऐसो पहल करनी चाहिए और 26,001 पोस्ट पर बहाली करनी चाहिए। और नहीं करेंगे तो यही उनका जो है ना तानाशाही और हिटलरशाही इनको ले डूबेगा। और झारखंड के जो शिक्षक लोग जो है ना, और शिक्षा के साथ साथ उनके बच्चे जो गार्जियन लोग, अब गार्जियन लोग भी ऐसे एक्टिव हो गए हैं कि मेरा बच्चा को शिक्षक मिलने वाला था, वो शिक्षक है सो झारखंड सरकार बहाल नहीं कर रही है, खाली फोटो खिंचवा रही है। फोटो 170 गो के नियुक्ति पत्र बांट दिए, यानी उसी तरह से मान लीजिए कि कितना का 10,592 लोग को है सो नियुक्ति दे देंगे और फोटो खिंचवा लेंगे कि हम तो बहुत नौकरी बांट रहे हैं। आप चौक चौराहा में देखिए सब नेता मंत्री का सब चलते रहेगा। आप जो छात्रों के पास क्या ऑप्शन बच रहा है, छात्र क्या करेंगे आगे? छात्र जाएंगे कोर्ट जाएंगे, कोई भी अपना हक अधिकार इस तरह से छिनाने नहीं देगा। और मैं भी सलाह देता हूं कि आप कोर्ट का शरण में जरूर जाइए, काहे कि न्याय वही मिलेगा। आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के नाम से आप पत्र देते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। जो अब होगा कोर्ट में ही होगा, कोर्ट से ही होगा और कोर्ट ही उसका निर्णय करेगा। कोर्ट के जब डंडा पड़ेगा, कोर्ट का हथौड़ा पड़ेगा ना, और जब हथौड़ा पड़ा है तब अभ्यर्थी को सो न्याय मिला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 2016 में टीजीटी का जो अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, उनके लिए अभी है सो उनके पक्ष में है सो जजमेंट मिला है, तो एक आशा और उम्मीद जगा है। और उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी छूट गए थे, उन लोग भी है सो अब जब जजमेंट आया तब कुछ लोग जागे हैं, पहले से नहीं जागे हुए थे। 10 साल में तो लोग भूल जाते 10 साल में भूल जाते हैं, लेकिन वो सोचे थे कि अब हमको नौकरी होना नहीं है। लेकिन अब जब जजमेंट आया तो जो लोग पिटिशनर नहीं बने थे, उन लोग पिटिशनर बनने के लिए दौड़ने लगे कि कोर्ट कचहरी है सो पहुंचने लगे। तो ठीक है, जब जागे तब सवेरा। अभी उन लोग जागे हैं तो मान के चलिए अभी से ही उनके लिए है सो समझिए कि अच्छा दिन लिखा सकता है। कहे कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ है तो जांच करेगा कि कितने अभ्यर्थी को जेएसएससी सही तरीका से नियुक्ति दिया है, कितने अभ्यर्थी को गलत तरीका से दिया है, कितने अभ्यर्थी को लेन देन करके दिया है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पूर्व जस्टिस माने सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन पाठक जी के नेतृत्व में जो गठन हुआ है, और मेरे को जैसा जानकारी मिल रहा है कि एसएन पाठक जी इस केस को पहले भी देखे थे जब आप सेवा में थे, और बहुत ही अंदर से बहुत टाइट हैं, वो गलत सलत फैसला नहीं देंगे। और देखिएगा जेएसएससी के लोग जो है ना, कर्मचारी लोग, इसमें जेल भी जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं, अब जो भी हो, अब फिलहाल जो है आज संशोधित रिजल्ट जो आया उसको लेकर हम अपडेट सोचे ले लेते हैं, क्योंकि आप जैसे सहायक आचार्य का तो हम दिखला ही रहे हैं और समझ सकते हैं जो पास था वो फेल हो गया। तो कैसा लगेगा और वो लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कैसा, जैसा कि लोग बता रहे थे, कुछ लोग जो है गलत कदम भी उठा लेते हैं। पास वाले भी अगर फेल हो जाएंगे तो उनके साथ कैसा लगेगा आप खुद समझ सकते हैं। और बीच में कुछ अपडेट आएगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।